नमस्कार, आप सभी का राघवेंद्रा ई क्लासेस के वोकैब सेक्शन में स्वागत है। उम्मीद करती हूँ आपको क्लासेस पसंद आ रही होंगी, वर्ड्स याद हो रही होंगे। हम 10 क्लासेस कंप्लीट कर चुके हैं और आपको 10 की क्लासेस के सारे वर्ड्स याद हो गए होंगे अच्छी तरह से। भाई जो वर्ड्स हम अब तक पढ़ रहे थे वो रूट वर्ड्स ज्यादा थे। रूट वर्ड्स का फायदा क्या होता है, वो इजी होते हैं याद करने, बड़े आसानी से याद कर सकते हैं। अब हम अपने वर्ड का एक स्टेप क्या लेके जा रहे हैं, हायर लेके जा रहे हैं, एक स्टेप हाई जा रहे हैं हम, कि अब थोड़ा सा लेवल हम क्या है वर्ड्स का बढ़ाएंगे। उससे क्या होगा कि अब हम क्या है कुछ अपने वोकैब सेक्शन को और वाइड करेंगे, हम कुछ और नए वर्ड्स के साथ फेमिलियर होंगे और उनको आप डेली बेस पे याद करोगे, डेली बेस पे यूज करोगे तो वो बहुत जल्दी आपको याद हो जाएंगे। तो आज हम रोज के 9-10 वर्ड रखेंगे ताकि हमें क्या है चीजें बहुत आसानी से याद होती हुई चली जाएं। लॉकडाउन है, समय भी है आपके पास, तो इनको आप बहुत आसानी से याद कर भी सकते हैं। तो चलिए आज का ज्यादा वक्त समय खराब ना करते हुए शुरू करते हैं हम आज की क्लास। और आज की क्लास हम शुरू करेंगे पहले वर्ड के साथ प्रूडेंट। प्रूडेंट का मतलब होता है विवेकी। हिंदी में कहूं तो क्या होता है इसका मतलब, विवेकी है जो, बुद्धिमान है जो, विद्वान है जो। तो इंग्लिश में इसका सिनोनिम क्या हो जाएगा, वाइज। देखो सिनोनिम एंटोनिम समझ रहे हो इनको। सिनोनिम का मतलब समानार्थी क्यों होता है, एंटोनिम का मतलब विपरीतार्थी क्या होता है। देखो जो ये निम वर्ड होता है ना, निम का मतलब होता है नाम। नेम का मतलब क्या होता है, नाम। किसी भी वर्ड, जो वर्ड है क्या है, कुछ नेम है। अगर मैं इसके साथ सिनोनिम लगाती हूँ तो निम वो वर्ड जो इसके सिंक्रो में है, तो मतलब सिनोनिम का मतलब क्या हो गया, समान अर्थ में है जो, समानार्थी है जो। और एंटोनिम, एंटोनियम का मतलब क्या है, एंटी है जो गिवन वर्ड के, मतलब उसका मतलब उससे क्या है, विपरीत है, विपरीतार्थी। और एक वर्ड आप कर लेते हैं कैकोनिम। कैको का मतलब पिछले रूट वर्ड्स में हमने किया था, कैको का मतलब अगली, नाम का मतलब अगली नाम। अगली नाम मतलब किसी की बैड नेमिंग करना। अगर भाई कोई मोटा है तो उसको मोटू बोलना, कोई पतला है तो उसको स्किनी बोल देना, जो काला है उसको काला बोल देना, छोटा है तो उसको कुछ भी नाम दे देना। मतलब ऐसा कि जो उसको क्या कर रहा है अच्छा ना लगे, किसी के नाम को बिगाड़ देना। तो इसका मतलब क्या हो जाता है, बैड नेमिंग, किसी के नाम को बदल देना, गलत वे से यूज करना, क्या कहलाएगा, कैकोनिम। तो अब हम पढ़ रहे थे प्रूडेंट। अब इस सिनोनिम की सीरीज शुरू हो गई है। आपके सिनोनिम्स पढ़ेंगे कि भाई इसके और सिनोनिम्स क्या हो सकते हैं। वाइज है, क्लेवर भी जरूर होगा। क्लेवर का मतलब क्या है, चतुर बुद्धि है भाई उसका। अब वो बुद्धिमान है, विवेक यूज कर सकता है, तो वो चतुर तो अपने आप हो जाएगा। उसे पता है क्या सही है क्या गलत है, और जो सही और गलत का भेद बता सकता है उसको हम क्या कह सकते हैं, जुडिशियस भी है जो। अब कोई जजिंग करता है, जज करता है, जज बनने के लिए कहते हैं भाई एग्जाम क्लियर करना पड़ता है, तुम सही या गलत का भेद कर पाओगे या नहीं कर पाओगे। अच्छा इंटेलिजेंट बंदा अगर जज होगा तो हमारा क्या है, जो आउटकम आएगा वो अच्छा आएगा। इसीलिए जुडिशियस का मतलब भी क्या है, प्रूडेंट हो जाएगा। हम इसका एक वर्ड और ले सकते हैं, सगेशियस। भाई सागा मतलब क्या होता है, कोई भी स्टोरी, कोई हीरोइक अचीवमेंट की, कोई हीरो वाला काम करोगे तभी तो तुम्हारा कुछ सागा बनेगा। और हीरो कौन होता है, भाई हीरो वही होता है जिसको अपनी बुद्धि का सही इस्तेमाल करता है, जो विवेक से काम करता है। तो इसका एक सिनोनिम आपका क्या हो जाएगा, और सगेशियस। क्लियर है ये आपको। तो प्रूडेंट मतलब विवेकी, बुद्धिमान, इसका सिनोनिम हो जाएंगे वाइज है, क्लेवर है, जुडिशियस है, सगेशियस है। ठीक है, तो ये इसके क्या हो जाएंगे, सिनोनिम हो जाएंगे। ठीक है, अगर इसके एंटोनिम में जाओगे, एंटोनिम क्या हो जाएगा, जो बुद्धिहीन है, ब्रेनलेस है, जो अपने ब्रेन का यूज नहीं करता है, वो क्या हो जाएगा आपका, प्रूडेंट का ऑपोजिट हो जाएगा। अगले वर्ड की तरफ चलते हैं हम। अगला वर्ड है आपका प्रिटेंशियस। प्रिटेंशियस अगर मैं हिंदी में इसको बताऊं, देखो प्रिटेंशियस में हम बहुत क्लोज एक वर्ड ढूंढ पा रहे हैं, प्रिटेंड। भैया पहले एक क्विज होती थी बच्चों, क्विज में क्या करते थे कि भाई इसमें से वर्ड क्या पॉसिबल हो सकते हैं। अभी भी रीजनिंग में से क्वेश्चन आ जाते हैं कि पॉसिबल वर्ड्स बताओ। तो देखो प्रिटेंडियस में एक बड़ा प्यारा सा वर्ड निकाल सकते हैं, गैस कर सकते, प्रिटेंड।
प्रिटेंटियस से क्या निकल सकता है आपका, प्रिटेंड निकल सकता है। तो प्रिटेंशियस से हम प्रिटेंड निकाल सकते हैं। प्रिटेंड का मतलब क्या होता है, दिखावा करना, किसी ऐसी अपने आप को ऐसे दर्शाना जो आप नहीं हो। मतलब प्रिटेंड का मतलब हम दिखावा कर रहे हैं, बनावटी हो रहे हैं। तो इसी का मतलब प्रिटेंशियस का मतलब क्या होता है, बनावटी है, जो क्या कर रहा है, दिखावा कर रहा है, आडंबर कर रहा है, वो क्या हो जाएगा, प्रिटेंशियस। तो मतलब इंग्लिश में क्या हो जाएगा, जो शो ऑफ कर रहा है, शोई है, जो क्या है। आप मान लो किसी के पास लग्जरियस कार है, महंगी गाड़ी है, और उसको क्या करे, वो बहुत ही दिखावा करे कि जहां जाए कि भाई मेरे पास तो ये गाड़ी है उसके पास, पर क्या उसका बहुत ज्यादा आडंबर कर रहा है। और इसको कई बार सेंस में भी ले लेते हैं कि भाई थोड़ा सा कम है, और उसको क्या है, इस तरीके से दिखा रहा है कि भाई बहुत ज्यादा है। तो प्रिटेंशियस का मतलब क्या हो गया है, जो शो कर रहा है, अपने आप का आडंबर कर रहा है, जो उसके पास चीज है उसका क्या कर रहा है, दिखावा ज्यादा कर रहा है, वो क्या हो जाएगा, प्रिटेंशियस। शोई हो गया आपका। देखो इसका एक सिनोनियम और आ जाता है, बहुत अच्छा सिनोनियम है वो इसका, ओस्टेंटेशियस। ओस्टेंटेशियस, ओस्टेंटेशियस का मतलब भी क्या है, प्रिटेंशियस का आपका सिनोनियम है शोई है, जो अपने आप को क्या दिखाए, दिखावा दिखाए जाए। और इसी का एक सिनोनिम और आ जाता है पोम्पस। ये दोनों वर्ड और इसके इंक्लूड करके तीनों वर्ड बहुत अच्छे वर्ड है, प्रिटेंशियस, ओस्टेंटेशियस, पोम्पस। वो क्या कर रहे हैं, अपना क्या कर रहे हैं, थोड़ा सा दिखावा कर रहे हैं। और दिखावा कर रहे हैं तो इसको मैं आर्टिफिशियल भी बोल सकती हूँ। क्या कर रही हैं, बनावटी है, तो इसका एक सिनोनिम क्या हो सकता है, आर्टिफिशियल भी हो सकता है। अब देखो कई बार क्या है, जिसके पास ज्यादा पैसा हो, जिसके पास पैसा ज्यादा होता है तो वो पैसे का भी दिखावा करता है। तो पैसे का दिखावा करता है, तो देखो वो जिसके पास ज्यादा पैसा है तो दिखावा कैसे करेगा, पैसे को खर्च करके। तो मतलब जो बहुत खर्च करे, मतलब इतना एक्स्ट्रावेगेंटली उस बात को शो किया जा रहा है कि वो उसको लिए हम एक नया वर्ड लेते हैं, प्रोडिगल। इसका रिलेटिव सिनोनियम हो सकता है प्रोडिगल, इसका प्रिटेंशियस का क्या हो सकता है, रिलेटिव सिनोनियम। एग्जैक्ट अगर इनमें से कोई है तो उसको एग्जैक्ट बताएंगे। प्रोडिगल का मतलब वैसे हिंदी में क्या होता है, खर्चीला, जो वेस्टफुल है, मनी को वेस्ट कर रहा है इन एक्स्ट्रावेगेंट वे। तो इसका एक सिनोनिम क्या हो जाएगा, एक्स्ट्रावेगेंट है, जो क्या कर रहा है, अत्यधिक खर्च कर रहा है, पैसे का अत्यधिक दिखावा कर रहा है। रिलेटिव सिनोनिम कह रही हूँ, एग्जैक्ट सिनोनिम नहीं कह रही हूँ। रिलेटिवली मतलब पैसे का दिखावा हो गया ना, खर्च करने का मतलब इसके पास पैसा है तो वो क्या कर रहा है, उसको खर्च कर रहा है। तो रिलेटिव क्यों है, क्योंकि एग्जैक्टली मतलब खर्चीले का मतलब क्या, जो पैसा वेस्ट कर रहा है, ठीक है। तो कुछ लोग कई बार मनी अपने पैसे के दिखावे के लिए बहुत ज्यादा खर्च करते हैं, तब उसके रिलेटिव में आ सकता है। अदरवाइज प्रोडिगल का मतलब क्या होता है, खर्चीला, एक्स्ट्रावेगेंट। इसका हम और एक सिनोनियम ले सकते हैं। देखो एक्स्ट्रावेगेंट है मतलब जो बहुत ज्यादा खर्च कर रहा है, मतलब क्या है, लेविश है, उसके पास बहुत ज्यादा है, इसीलिए तो क्या क्या कर रहा है, खर्च कर रहा है। लेविश है, लग्जूरियस हो गया है आपका। अगर मैं कहूँ प्रोफ्यूज भी इसका एक यूज कर सकती हूँ मैं, क्या वर्ड हो जाएगा आपका, प्रोफ्यूज। आप इसका वर्ड ले सकते हो स्पेंड थ्रिफ्ट। क्या ले सकते हो, स्पेंड थ्रिफ्ट, जो क्या कर रहे हैं, अत्यधिक व्यय कर रहे हैं, वो क्या हो जाएगा आपका, प्रोडिगल के सिनोनियम। बहुत ही क्लोज वर्ड है ये। प्रिटेंशियस का मतलब जो क्या शो कर रहा है, आडंबर कर रहा है, उस चीज का प्रदर्शन कर रहा है। प्रोडिगल का मतलब क्या है, जो बहुत अत्यधिक खर्च करता है, एक्स्ट्रावेगेंट है, लेविश है। प्रोफ्यूज का मतलब भी क्या है, जिसके फ्यूज उड़ गए हैं भाई, अब खर्च करेगा तो बहुत जल्दी फ्यूज उड़ी जाएंगे उसके। प्रोफ्यूज है, प्रो है फ्यूज होने में, मतलब फ्यूज ही हो जाएगा जो कितना पैसा यूज कर देगा एक बार। और स्पेंड थ्रिफ्ट का मतलब भी क्या होता है, खर्चीला। अब ये वर्ड बहुत अच्छा है, स्पेंड थ्रिफ्ट। इसी के एक सिनोनिम में लेती हूं मैं आपके लिए। देखो स्पेंड थ्रिफ्ट, स्पेंड थ्रिफ्ट का क्या है, जो मनी को वेस्ट कर रहा है, मनी का वेस्ट कर रहा है। तो मैंने कहा जो अत्यधिक क्या कर रहा है, खर्च कर रहा है, वेस्टिंग मनी। मनी को क्या हिंदी में लिख देती हूँ एक बार इसको, जो खर्च कर रहा है। एक ही इसका ऑपोजिट हो जाएगा थ्रिफ्टी। बहुत ही क्लोज वर्ड है, कई बार कंफ्यूज कर देते हैं। थ्रिफ्टी का मतलब होता है कंजूस, जो क्या करे, कंजूसी करे, जो क्या करे, कंजूसी करे। तो देखो थ्रिफ्ट का मतलब क्या होता है, कंजूस। उस थ्रिफ्ट कर दिया स्पेंड, थ्रिफ्ट को कर दिया
मतलब कंजूस ने अपनी मुट्ठी खोल दी, स्पेंड कर दी, तो वो बन गया खर्चीला। तो स्पेंड थ्रिफ्ट का थ्रिफ्टी क्या हो जाता है? एंटोनीम हो जाता है। और तो फिर थ्रिफ्टी का सिनोनिम क्या होगा? थ्रिफ्टी का सिनोनिम होगा पार्सिमोनियस। पार्सिमोनियस, मोनियस में देखो वर्ड आ रहा है मनी, तो सोचो मनी से कुछ रिलेटेड वर्ड होगा। और ट्रिक सी है, सिंपल सी, मैं कोई जनरली ऐसी बात नहीं कर रही हूँ। याद करने के लिए भी पारसी लोग अपनी मनी कम खर्च करते हैं, मतलब वो कंजूस हो गए हैं। तो पार्सिमोनियस का मतलब क्या है? जो कंजूस है, जो क्या है? मितव्ययी है। क्या है? मितव्ययी है, मतलब थ्रिफ्टी है। क्या है? माइजरली। माइजर कंजूस व्यक्ति को बोलते हैं, माइजरली कंजूसी हो गई है आपकी। जो क्या है? स्टिंगी। क्या है? स्टिंगी, जो बहुत ही कम खर्च करता है। निगर्डली, निगर्डली भी किसके लिए यूज करते हैं हम? कंजूसी के लिए हम यूज करते हैं। देखो अभी हमने एक वर्ड पढ़ा था पार्सिमोनियस, अभी इसी का एक सिनोनिम हो जाता है आपका फ्रूगल। फ्रूगल का मतलब भी क्या होता है? जो बहुत कम खर्च करते हैं अपने। नेक्स्ट वर्ड की ओर, नेक्स्ट वर्ड आपके लिए है पर्टिनेंट। नेक्स्ट वर्ड क्या है आपके लिए? पर्टिनेंट। एक वर्ड है पर्टिनेंट, एक होता है पेरिटेंट। पर्टिनेंट का मतलब होता है, हिंदी में कहूं तो उपयुक्त। उपयुक्त है जो चीज, मतलब वो चीज सूटेबल है। पर्टिनेंट मतलब परफेक्ट सा है। पर्टिनेंट मतलब पर्टिकुलर, मतलब ये चीज पर्टिकुलर होगी। पर्टिकुलर मतलब ये चीज उस चीज के लिए सूटेबल होगी। पर्टिकुलर का मतलब तो स्पेसिफिक बात होती है, तो पर्टिकुलर स्पेसिफिक क्या है? वो स्पेसिफिकली इसी चीज के लिए है, उसी चीज के लिए क्या है? उपयुक्त है। तो पर्टिनेंट का मतलब क्या होता है? उपयुक्त। इसका मैं लिख सकती हूँ क्या? सूटेबल है, जो क्या है? एप्रोप्रिएट है। अगर मैं कहूं, अगर रेलिवेंट है, एक वर्ड आता है अपोजिट है। जो देखो, एक होता है अपोजिट और एक होता है ओपोजिट। दोनों में सिर्फ ए और ओ का ही फर्क है। ए का मतलब होता है मतलब उपयुक्त है, जो संगत है, जो वहां पे फिट बैठता है, जो एप्रोप्रिएट है। तो अपोजिट का मतलब जो सूटेबल है, और ओपोजिट का मतलब क्या होता है? विपरीत है, जो उल्टा है। जो तो देखो, ये इसका मतलब क्या है? उपयुक्त। दिखने में, बोलने में सेम सेम से लगते हैं, पर दोनों का मतलब क्या होता है? अलग अलग होता है। पेनिटेंट, पेनिटेंट का मतलब होता है जो हमेशा अफसोस से भरा रहता है। पेनिटेंट का मतलब क्या है? हमेशा किसी कोई गलती हो गई है उसके लिए हमेशा सॉरी फील करता रहता है। तो मैं इसको लिख सकती हूँ अफसोस से भरा हुआ। हिंदी में अगर मैं बताऊं आपको तो क्या होगा? अफसोस से भरा हुआ। मतलब रिग्रेटफुल। रिग्रेटफुल मतलब हमेशा गिल्ट में रहता है, कोई गलती के लिए हमेशा सॉरी फील करता है। रिग्रेटफुल, रिमोर्सफुल। और एक बहुत अच्छा वर्ड है कॉन्ट्राइट। कॉन्ट्राइट का मतलब भी क्या होता है? पेनिटेंट। एक वर्ड कह सकती हूँ रिपेंटेंट, जो हमेशा पछतावे से भरा रहता है। रिपेंट मतलब उस पछतावे को दूर करने के लिए हमेशा तत्पर रहता है। तो पेनिटेंट का मतलब अफसोस से भरा हुआ। रिग्रेटफुल है, रिमोर्सफुल है, कॉन्ट्राइट है, रिपेंटेंट है। तो पेनिटेंट मतलब अफसोस से भरा हुआ। और पर्टिनेंट मतलब उपयुक्त, पेनिटेंट मतलब अफसोस से भरा हुआ। क्लियर है इन दो वर्ड्स का डिफरेंस? बहुत अच्छे वर्ड्स कर रहे हैं, प्यारे वर्ड्स कर रहे हैं। और जब आपको ये याद हो जाएंगे और जब ऑप्शंस चार आएंगे तो आप इनको बहुत आसानी से कलेक्ट कर भी लोगे, रिमेंबर कर भी लोगे, याद आ भी जाएंगे आपको मेमोरी से कि भाई मैंने ये याद किए थे, मैम ने उस क्लास में वहां बताए थे। आपको 100% याद हो जाएंगे। उम्मीद रखो, इस उम्मीद रखना बहुत जरूरी है, अपने ऊपर विश्वास रखना बहुत जरूरी है। एक सेल्फ कॉन्फिडेंस की होने की जरूरत बहुत जरूरी है इस टाइम पे। तो खासकर जब हमारा लॉकडाउन चल रहा है, पता नहीं कब खुलेगा, तो अपने आप को सेल्फ मोटिवेटेड रखा करो कि भाई लॉकडाउन खुलेगा, एग्जाम होंगे, तो मैं उस टाइम
हर तरीके से तैयार हूँ, किसी भी तरीके से पीछे नहीं छूटना है। सेल्फ मोटिवेशन का होना बहुत जरूरी है अगर आप भीड़ से अलग होना चाहते हैं। ठीक है, तो चलो हम अगले वर्ड की तरफ चलते हैं। अगला वर्ड होगा यही कि डिले नहीं करना है हमें, प्रोक्रेस्टिनेट। प्रोक्रेस्टिनेट का मतलब डिले हो जाना, लापरवाही कर देना। और लापरवाही किसी को भी नहीं करनी है इस वक्त पर कि भाई पेपर पोस्टपोन होगा या पेपर कब होगा। भाई पेपर लेना तुम्हारा काम नहीं है, पेपर देना तुम्हारा काम है, और पेपर देने के लिए हमेशा अपनी मेहनत करती रहनी है। तो अगला वर्ड आपका क्या हो गया है, प्रोक्रेस्टिनेट। प्रोक्रेस्टिनेट को अगर मैं हिंदी में कहूं तो इसका मतलब होगा है लापरवाह। जो क्या है, लापरवाह है, बात को आगे के लिए टाल देता है। टालना, आगे के लिए टालना। और अगर इसका मतलब इंग्लिश में क्या हो जाएगा, डिले कर देना। किसी चीज को अगर आगे टालोगे तो क्या हो जाएगा, चीज डिले हो जाएगी। तो इसका प्रोक्रेस्टिनेट मतलब क्या हो जाएगा, डिले कर देना। इसका एक और प्यारा सा वर्ड आता है डेली। डेली का मतलब भी क्या होता है, डिले करना। मतलब चीजें देखो, टाल देना, डिले क्यों हो रहा है, लापरवाही से। तो लापरवाही करना मतलब खाली बैठे रहना, टाइम वेस्ट करना, क्या कहलाता है आपका, प्रोक्रेस्टिनेट हो जाएगा। तो एक वर्ड आता है आइडल। आइडल का मतलब भी क्या होता है, डिले कर देना, लापरवाही कर देना, बात को टालते रहना। देखो 3 वर्ड होते हैं आपके, आइडियल, आइडल और आइडल। बोलने में सेम से लगते हैं पर दोनों में फिर क्या थोड़ा फर्क होता है। आइडियल का मतलब होता है आदर्श, किसी चीज का क्या है, परफेक्ट एग्जाम्पल है। अगर मैं कहूं महात्मा बुद्ध इज माई आइडल, मतलब वो क्या है, मेरे आदर्श है, मेरे लिए क्या है, एक मनुष्यता की परफेक्ट एग्जाम्पल है मेरे लिए। आइडल का मतलब क्या है, मूर्ति, आइकन, कोई इमेज। ठीक है, और आइडल का मतलब क्या है, खाली बैठे रहना, टाइम वेस्ट करना, टू वेस्ट टाइम। और टू वेस्ट टाइम मतलब बात हो रही है डिले, टू वेस्ट टाइम मतलब आप कर रहे हो लापरवाही। इसी के साथ एक सिनोनियम आता है डिली डैली। कई बार पूछ लेते हैं पीडीएम में भी, डिली डैली का मतलब क्या है, लापरवाही करना, काम को आगे से आगे टालते रहना, डिले करते रहना। और एक पीडीएम भी आता है इसके लिए, ड्रैग वंस फीट। तो इडियम्स का याद करने का तरीका क्या होता है, इडियम्स को समझो, क्योंकि भाई इडियम्स मतलब मुहावरे, और मुहावरे ऐसे ही नहीं बनते हैं। मुहावरे क्या है, एक्सपीरियंस से बनाए जाते हैं कि भाई एक्सपीरियंस क्या था और उसके बेस पे वो मुहावरा बनता है। ड्रैग वन फीट मतलब अपने ही पैर को ड्रैग कर रहा है, अपने पैर को खींच रहा है। अपने ही पैर को जबरदस्ती खींचोगे तो क्या होगा, काम डिले होगा, काम स्लो होगा, मतलब आप टाइम वेस्ट कर रहे हो, स्लो चल रहे हो। तो उसका मतलब ड्रैग वन फीट का मतलब भी क्या होता है आपका, प्रोक्रेस्टिनेट होता है, डिले करना होता है, डेली करना हो। डेली का मतलब इसका यही होता है। और एक वर्ड और कर लेते हैं, इसका मतलब लिंगर। लिंगर का मतलब भी क्या है, बात को हम खींच रहे हैं, बात को हम टाल रहे हैं। अब प्रोक्रेस्टिनेट वर्ड मतलब डिले नहीं करना है, अपना काम टाइम से करना है, जो काम कराया जा रहा है उसको बहुत अच्छे से याद करना है। आप देखना, आप एकदम से आपके सितारे चमकेंगे। फिर ठीक है, आगे चलते हैं हम। अगला वर्ड होता है आपका पेचुलेंस। हिंदी में इसका मतलब कहूं तो मतलब चिड़चिड़ापन। जो बात बात पे क्या है, चिढ़ जाता है, इरिटेट हो जाता है। इरिटेट हो जाने को क्या कहते हैं कि मतलब कुछ भी कहो भाई उसी बात से भड़क जाता है, उसी बात से इरिटेट हो जाता है। मजाक करो तो इरिटेट हो जाता है, मजाक ना करो तब भी इरिटेट हो जाता है, उसकी बात करो तो भी इरिटेट होता है, उसकी बात ना करो तब भी इरिटेट हो जाता है। मतलब पेचुलेंस का मतलब क्या होता है आपका, चिड़चिड़ापन। क्या होता है, चिड़चिड़ापन। मतलब मैं इसको और अच्छे से वर्ड यूज करूं तो इरिटेट होता है, जो इरिटेबिलिटी, क्या हो रहा है, बार बार इरिटेट हो रहा है। इरिटेट होने से क्या होता है आपका बच्चा, वो क्या करता है, चिड़चिड़ापन आ जाता है। उससे क्या होता है, इल टेम्पर्ड भी मैं बोल सकती हूँ। इरिटेबल मतलब बहुत आगे से इरिटेट हो जाए। टेम्पर का मतलब स्वभाव। टेम्पर का मतलब क्या होता है आपका, स्वभाव। इल टेम्पर्ड का मतलब क्या हो गया, जिसका स्वभाव क्या है, इल है, जिसका स्वभाव क्या है आपका, खराब है। मतलब बात बात पे भड़क जाता है, मतलब स्वाभाविक रूप से वो थोड़ा सा कमजोर है, स्वाभाविक रूप से वो थोड़ा सा बीमार है। पेचुलेंस का मतलब क्या हो गया है, इल टेम्पर्ड। एक वर्ड स्प्लीन।
स्प्लीन भी हम यूज करते हैं किसके लिए, इल टेम्पर्ड के लिए, बैड टेम्पर्ड के लिए भी हम क्या यूज कर लेते हैं, चुलेंस। अगले वर्ड की तरफ चलते हैं, कोई हम वेस्ट टाइम नहीं करेंगे। अगला वर्ड हम आपके लिए लेके आए पेरेनियल, पेरेनियल, पैराडॉक्सिकल। पैराडॉक्सिकल का मतलब होता है विरोधाभासी, मतलब बात एक दूसरे के क्या है, कॉन्ट्राडिक्शन में है। एक मतलब बात क्या है, कॉन्ट्राडिक्टरी है, एक दूसरे का विरोध कर रही है, कॉन्ट्राडिक्टरी है। इनकंसिस्टेंट है, कंसिस्टेंट का मतलब क्या है कि उस बात में क्या है, कंसिस्टेंसी है, बात अपने एक ही स्वभाव पे, एक ही बात पे अडिग है। इनकंसिस्टेंसी मतलब वो अपने एक ही बात पर अडिग नहीं है, वेरिएबल हो रही है, वेरिएट हो रही है, वैरायटी आ रही है उसके अंदर, वेरिएंस भी ले सकते हैं कि मतलब क्या है, विरोधाभासी है, बात में एक रस नहीं है। क्या हो रहा है, विरोधाभास, अब क्या हो रहा है, विरोधाभास उत्पन्न हो रहा है। और पेरिनियल का मतलब क्या होता है, सदाबहार। पेरिनियल का मतलब होता है सदाबहार। और हिंदी में जाऊं तो कह सकती हूं शाश्वत है, जो हमेशा है, जो एवर लास्टिंग है, जो जिसका कोई एंड ना हो, जिसका कोई एंड ना हो, नॉट एंडिंग, मतलब एवर लास्टिंग है, जिसका कोई एंड ना हो, हमेशा एग्जिस्ट करता है, वो आपका क्या हो जाएगा, पेरिनियल। इसके लिए एक वर्ड आता है परपेचुअल भी बोलते हैं इसको, मतलब जो चीज शाश्वत है, हमेशा एग्जिस्ट करती है। तो पैराडॉक्सिकल क्या हो गया आपका, जो कॉन्ट्राडिक्टरी है, विरोधाभास उत्पन्न करे, जिसमें कंसिस्टेंसी ना हो, जो वेरी कर रही है अपनी बात से। और पेरिनियल का मतलब क्या है, एवरलास्टिक है, जिसका कोई एंड नहीं है, परपेचुअल है, जो शाश्वत है, जो सदा बहार है, जो। अब इसके बाद हम अपने आज के वर्ड सेक्शन में एक वर्ड ले रहे हैं और जिसका मतलब आप गेस करो, प्रीकेरियस। आज हमने मोस्टली क्या किए हैं, पी से वर्ड किए हैं, अच्छे वर्ड किए हैं, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है। सिनोनिम की सीरीज शुरू हो गई। अब पहले हम पढ़ रहे थे वन वर्ड पढ़ रहे थे, रूट वर्ड्स पढ़ रहे थे, अब सिनोनिम की सीरीज शुरू हो गई है, मतलब हम सिनोनिम्स पढ़ेंगे, उनके एंटोनिम्स पढ़ेंगे, ठीक है। प्रीकेरियस, अब हम सिनोनिम पढ़ रहे हैं, आगे जैसे जैसे वर्ड आएंगे तो आप बताऊंगी कि भाई ये वर्ड उसका ऑपोजिट है, ये वर्ड उसका सिनोनिम है। बहुत सारे वर्ड एक के बहुत मीनिंग होते हैं, पर एक साथ इतने सारे वर्ड करने से कंफ्यूजन होती है। धीरे धीरे आपने क्या है वो कंसेप्शन को बढ़ाते चलेंगे। आपको दावे से कहती हूँ, आप बहुत से बहुत अच्छे से अच्छे वर्ड भी करेंगे, जितने मुझे आते हैं उससे बहुत ज्यादा आपको क्या है याद कराए जाएंगे। आपको इस वीडियो को लाइक करते रहिए, शेयर करते रहिए ज्यादा से ज्यादा बच्चों को, ताकि पता चले, याद करने के लिए उनको एक मैटर मिले, ठीक है। तो प्रिकेरियस का मतलब अगर हिंदी में कहूं तो क्या होता है, खतरनाक। क्या है, जो चीज खतरनाक है, डेंजरस है, जो रिस्की है, जिसके अंदर रिस्क है, जो सेफ नहीं है, सिक्योर नहीं है, मतलब इनसिक्योर है, जो चीज चेंज हो सकती है, डेंजरस है, रिस्क पे है, उसके बाद मतलब ये चीज होगी या नहीं होगी, रिस्की है। मैं कोई स्टेप लेने जा रही हूँ वो रिस्की है, कोई खतरनाक स्टेप लेने जा रही हूँ, मुझे नहीं पता उसका रिजल्ट अच्छा होगा या बुरा होगा, मतलब मैं उसमें सिक्योर, सेफ्टी से कुछ नहीं बोल सकती, सिक्योरिटी से कुछ नहीं बोल सकती, डेंजरस सिचुएशन है, डेंजरस पॉइंट है, डेंजरस कंडीशन है, तो उसके लिए हम वर्ड यूज करते हैं क्या, प्रिकेरियस। तो आज हमने कुछ पी से बहुत अच्छे अच्छे वर्ड पढ़े, प्रोडिगल पढ़ा है, प्रूडेंट पढ़ा है, पेरिनियल पढ़ा, पैराडॉक्सिकल पढ़ा है, प्रिटेंशियस पढ़ा, ऑस्टेंटेशियस पढ़ा, आपका पॉम्पस पढ़ा है आज हमने, ठीक है। मतलब गिनती के हमने वैसे 9 से 10 वर्ड किए हैं, और उनके सिनोनिम में हमने काफी वर्ड किए, एक्स्ट्रावेगेंट किया, स्पेंडथ्रिफ्ट किया, थ्रिफ्टी किया, पार्सिमोनियस किया, स्टिंगी किया, निगर्ड किया, ठीक है। तो ये वर्ड्स बहुत ही इंपॉर्टेंट वर्ड्स हैं। आज हम अच्छे वर्ड्स की शुरुआत कर चुके हैं, और अब ये जो कारवां है ये थमने वाला नहीं है, ये ऐसे आगे से आगे बढ़ता जाएगा। तो स्टे ट्यून रहो भाई हमारे वोकैब सेक्शन के साथ, आपके लिए बहुत अच्छे से अच्छे वर्ड्स अब आने वाले हैं। और
आज मैंने जैसा कि वॉइस की क्लास में कहा भी था कि भाई हम फ्रेजल वर्ब को भी अब क्या है डेली बेस पे ऐड किया करेंगे वोकैब सेक्शन में। कोई एक वर्ब उठाएंगे, उसके डिफरेंट डिफरेंट प्रीपोजिशन के साथ उनका क्या अलग अलग मीनिंग निकलता है, उसको ही हम क्या कहते हैं, फ्रेजल वर्ब। वो वर्ब जिनके बाद हमने कोई प्रीपोजिशन लगाई और उसके बाद उसका मीनिंग क्या हो गया, चेंज हो गया, उन्हें कहते हैं हम फ्रेजल वर्ब। तो अब डेली बेस पे एक फ्रेजल वर्ब, क्योंकि देखो हम डेली बेस पे क्या है 1 से 2 दिन में हमारी वोकैब की वीडियो आ ही रही है, तो उससे क्या हमारा फ्रेजल वर्ब बहुत जल्दी बहुत हम आसानी से याद कर सकते हैं। रोज 1 या 2 लेंगे तो हमें क्या है याद करने में भी उनको आसानी होगी। तो आज हम फ्रेजल वर्ब को भी शुरू करने जा रहे हैं और वॉइस की आपकी आखिरी क्लास कल होगी, उसमें मैंने आपके डाउट्स भी इंक्लूड किए हैं, जो हमारी 1-2 टाइप रहती हैं उनके एग्जाम्पल इंक्लूड किए हैं। अगर आपको अभी भी वॉइस में कोई डाउट रहता है तो आप हमारे किसी भी मीडियम से फेसबुक, व्हाट्सएप, टेलीग्राम या इंस्टाग्राम कहीं भी अपने डाउट भेज सकते हैं। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में गिवन ही है। तो कल आपकी वॉइस की फाइनल क्लास होगी, उसमें एक्सरसाइज करेंगे, आपके डाउट्स लिए जाएंगे, ठीक है। तो अब आप चलते हैं हमारे फ्रेजल वर्ब के पोर्शन की ओर। आज की फ्रेजल वर्ब में हमने वर्ड लिया है ब्रेक। ब्रेक मतलब तोड़ना। सिंपल ब्रेक वर्ड का मतलब क्या है, तोड़ना। अब ब्रेक के साथ हम डिफरेंट डिफरेंट प्रीपोजिशन के साथ इनका मीनिंग देखते हैं। ब्रेक डाउन, ब्रेक थ्रू। अब ब्रेक डाउन का मतलब क्या होता है, ब्रेक डाउन का मतलब होता है स्टॉप फंक्शनिंग। कोई चीज चल रही है, उसने क्या फंक्शन करना बंद कर दिया है। मैं कहूं मेरा फोन क्या है, ब्रोक डाउन का मतलब क्या है, उसने क्या है काम करना बंद कर दिया है। माई कार हैज ब्रोकन डाउन हाफ वे ऑन द रोड, मतलब रोड के हाफ वे में वो क्या है, मेरी कार खराब हो गई है, उसने काम करना बंद कर दिया है। तो इसका एक मतलब क्या हो गया, स्टॉप फंक्शनिंग, उसने क्या कर दिया है, फंक्शन करना बंद कर दिया है। या मैं कह सकती हूं ये तो फिजिकली फंक्शन करना बंद कर दिया, अगर इमोशनली भी फंक्शन करना बंद कर दे मतलब इमोशनली कोलैप्स्ड। कोलैप्स का मतलब उसने क्या कर दिया है, टूट गई है, वो उस चीज में क्या है, सिकुड़ गई है, इमोशनली क्या हो गई है, ब्रेक डाउन हो गई है। मैं कहूँ कि आफ्टर हियरिंग द डेथ न्यूज ऑफ हिज फादर्स डेथ शी ब्रोक डाउन, वो मतलब क्या है, इमोशनली उसने फंक्शन करना बंद कर दिया है, वो इमोशनली टूट गई है, इमोशनली क्या है, उसका बहुत आघात हुआ है। तो फिजिकली आघात के लिए ब्रेक डाउन, इमोशनली ब्रेक डाउन भी क्या कहलाएगा आपका, ब्रेक डाउन। ब्रेक थ्रू का मतलब होता है कुछ बड़ा डिस्कवर कर लेना, कुछ डिस्कवर कर लेना, या कहूं कुछ मेजर अचीवमेंट कर लेना, कोई अचीवमेंट हुई है उसने, मेजर अचीवमेंट है। या मैं कह सकती हूं क्या कि डिस्कवर ए सीक्रेट, किसी सीक्रेट को हम जानने की कोशिश कर रहे हैं। ब्रेक थ्रू, उसके थ्रू से कुछ सीक्रेट जानने की कोशिश कर रहे हैं। तो कहूं ब्रेक थ्रू मतलब देयर इज नो होप ऑफ ब्रेक थ्रू इन दिस मर्डर केस, मतलब इस मर्डर केस में कोई और सीक्रेट डिस्कवर होने के चांस नहीं है। या कोई ब्रेक थ्रू का मतलब ये होता है कि भाई कोई बहुत बड़ी हमें क्या है अचीवमेंट मिली है, कोई कैरियर के बेस पे हो सकती है। तो इसका मतलब क्या हो, ब्रेक डाउन, इमोशनली वीक हो जाना, इमोशनली टूट जाना, फिजिकली किसी चीज का फंक्शन करना रुक जाना। ब्रेक थ्रू का मतलब क्या होगा, कोई सीक्रेट को रिवील कर, सीक्रेट के जानने की कोशिश करना या कोई अचीवमेंट प्राप्त करना। अब हम चलते हैं हमारे अगले ब्रेक की प्रीपोजिशंस के पास। एक होगा आपका ब्रेक इनटू, एक हो गया ब्रेक आउट। देखो ब्रेक आउट तो अभी चल भी रहा है, ब्रेक आउट का मतलब किसी चीज का फैल जाना, स्प्रेड हो जाना। फायर हो सकती है, कोई डिजीज हो सकती है, मतलब किसी चीज का क्या है, फैल जाना। एपिडेमिक भी क्या है, फैल रही, जैसे अभी क्या है, कोरोना फैली हुई है ऑल ओवर दी वर्ल्ड। कह दूं मैं कि कोरोना हैज ब्रोकन आउट ऑल ओवर दी वर्ल्ड। जो हमारी जो कोरोना है पूरे वर्ल्ड पे स्प्रेड हो चुकी है। तो ब्रेक आउट का मतलब क्या है, स्प्रेड हो जाना, किसी भी चीज का फैल जाना। ब्रेक इनटू का मतलब होता है एंटर बाय फोर्स, सेंध लगा देना। रॉबर्स, थीफ,
इनटू माय हाउस, मतलब उन्होंने क्या है, मेरे घर में चोरी करने के लिए सेंध लगाई है, मेरे घर में क्या है, फोर्सफुली एंटर हुए हैं। तो ब्रेक इनटू का मतलब क्या हो गया, एंटर बाय फोर्स। तो ब्रेक इनटू के बिल्कुल सिमिलर वर्ड एक ब्रेक इन भी होता है। ब्रेक इन का एक मतलब तो यही होता है, एंटर बाय फोर्स। ब्रेक इन का एक मतलब ये भी होता है कि भाई किसी को ट्रेन करना, इस ट्रेनिंग ऑफ हॉर्स ही बोल देते हैं कि हॉर्स को ट्रेन करने के लिए भी क्या करते हैं, ब्रेक इन का यूज करते हैं। और एक बहुत अच्छा वर्ड होता है, इंटरप्शन के लिए भी यूज करते हैं। जैसे अगर मैं पढ़ा रही हूँ और कोई बीच में मुझे बोल पड़े, मुझे बीच में आवाज लगा दे, या बीच में कोई खड़ा होकर कहे कि मैम प्लीज रिपीट इट, मतलब मेरी बातचीत को क्या किया जा रहा है, इंटरप्ट किया जा रहा है, इंटरप्शन आ रही है, तो उसको भी क्या कहते हैं, ब्रेक इन। शी ब्रोक इन माई कन्वर्सेशन एंड सेड दिस इज लाई, दिस इज ट्रूथ। तो ये क्या होता है आपका ब्रेक इन। तो आपका ब्रेक इन टू एंटर बाय फोर्स, ब्रेक इन का मतलब भी क्या होता है आपका, ट्रेन ए हॉर्स भी बोलते हैं, ट्रेनिंग ऑफ ए हॉर्स बोल देते हैं, एंटर बाय फोर्स को भी बोल देते हैं, और कई बार इंटरप्शन के लिए भी यूज करते हैं। चौथा आपका क्या है, ब्रेकआउट। ब्रेकआउट का मतलब किसी भी चीज का फैल जाना। अब हम चलते हैं हमारे नेक्स्ट फ्रेजल वर्ब की ओर, ब्रेक ऑफ और ब्रेक अप। ब्रेक ऑफ और ब्रेक अप। ब्रेक ऑफ का मतलब होता है कम टू एंड अनसक्सेसफुली। कम टू एंड का मतलब क्या हो गया, अनसक्सेसफुली, मतलब कोई चीज क्या हो गई है, एंड तक आ गई है, कम टू एंड, पर उसका कोई निष्कर्ष नहीं निकला, वो मीटिंग क्या रही है आपकी, अनसक्सेस फुल रही है, उसके लिए हम क्या यूज करते हैं, ब्रेक ऑफ। ब्रेकअप का मतलब क्या होता है, टर्मिनेट करना। ब्रेकअप का मतलब क्या होता है, टर्मिनेट करना। अब वो टर्मिनेट क्या होता है, कोई सेशन हो सकता है, किसी मीटिंग को टर्मिनेट कर सकते हैं, किसी स्कूल की जो छुट्टियां होती हैं, समर वेकेशन होती है, तब कहते हैं स्कूल की कोई टर्मिनेशन, मतलब कहें कि स्कूल विल ब्रेक अप फॉर वेकेशन, स्कूल विल ब्रेक अप फॉर समर वेकेशन। तो ब्रेकअप का मतलब क्या होता है, टर्मिनेशन। मीटिंग, किसी भी मीटिंग की, इंपॉर्टेंट मीटिंग के एंड के लिए हम ब्रेकअप यूज करते हैं। अब देखो कोई क्लोज रिलेशन के एंड के लिए भी हम क्या है, ब्रेकअप यूज करते हैं, कि ब्रेकअप ऑफ रिलेशन, कोई रिलेशन हो तो उसमें कहते हैं ब्रेकअप कर लिया है, तो उसके लिए भी हम यूज करते हैं ब्रेकअप। तो देखो ब्रेक ऑफ का मतलब भी कम टू एंड, कम टू एंड का मतलब तो ये होता है टर्मिनेट, कोई चीज सडनली हो, अचानक से हो जाए, सडनली के लिए हम यूज करते हैं ब्रेक ऑफ। अगर को देखो बातचीत चल रही है, द टॉक्स बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान ब्रोक ऑफ, मतलब अब वो क्या हो गई है, वो बातचीत अब बंद हो गई है, मतलब पहले चल रही थी अब क्या हो गई है, बातचीत बंद हो गई है। कोई पेड़ से क्या है, टहनी है, कोई शाखा है, कोई पत्तियां हैं, वो अलग हो गई है, ठीक है। कोई ब्रेकअप की बात नहीं, मतलब वो ब्रेकअप आपका जो रिलेशन का ब्रेकअप की बात नहीं हो रही है, मतलब क्या हो रही है, पत्तियां क्या है, टहनी से अलग हो गई, तो उसके लिए हम ब्रेक ऑफ यूज करते हैं। कोई सडन टर्मिनेशन हो रही है, उसके लिए हम क्या यूज करते हैं, ब्रेक ऑफ यूज करते हैं। कम टू एन अनसक्सेसफुल, मतलब कोई बातचीत हुई है, उसका क्या है, कोई रिजल्ट नहीं निकला, अनसक्सेसफुल हुई, जिस चीज के लिए मीटिंग हुई थी वो क्या है, सक्सेसफुल नहीं हुई, उसके लिए हम क्या यूज करते हैं, ब्रेक ऑफ यूज करते हैं, ठीक है। और ब्रेकअप क्या होता है, किसी चीज का टर्मिनेट होना, स्पेशली किसी क्लोज रिलेशन के लिए हम क्या है, कोई क्लोज रिलेशन होगी, बहुत क्लोज रिलेशन है, उसके लिए ब्रेकअप यूज कर देते हैं। और ब्रेकअप का एक और मीनिंग भी होता है, ब्रेक ऑफ का मतलब होता है किसी चीज को अलग कर देना, सेपरेशन के लिए यूज करते हैं, कि किसी चीज को क्या है, सेपरेट कर दिया गया है, ठीक है। और ब्रेकअप का मतलब है सेपरेट के बाद उसको खंड विखंडित कर दिया गया है, मतलब उसको टुकड़ों में बांट दिया गया है, कि जब स्टोन या कहूं कि कोई भी माउंटेन है वो ब्रेकअप कर दिया गया है, बहुत छोटी छोटी स्टोन्स के अंदर, या कोई बड़ा पत्थर छोटे छोटे पत्थरों में ब्रेकअप कर दिया गया है, मतलब छोटी छोटी इकाइयों में उसको बांट दिया गया है। तो बहुत क्लोज वर्ड है, पर क्या है, अगर सेशन की बात हो रही है, स्कूल की वेकेशन की बात हो रही है, कोई मीटिंग टर्मिनेट हो रही है, उसके लिए हम क्या यूज करते हैं, ब्रेकअप यूज करते हैं। पर कोई बातचीत चल रही है जिसका कोई निष्कर्ष नहीं निकला है, उसके लिए हम क्या यूज कर लेते हैं, ब्रेक ऑफ। या कोई सेपरेशन हो रहा है, पर सडन सेपरेशन के लिए, कोई चीज सडनली हो जाए, उसके लिए हम ब्रेक ऑफ करते हैं। कोई रिलेशन, कोई बहुत क्लोज रिलेशन है, उसके लिए ब्रेकअप कर लेते हैं। कोई फॉर्मली रिलेशन है, भाई ठीक है, उस फॉर्मल रिलेशन के एंड के लिए हम क्या यूज कर लेते हैं, ब्रेक ऑफ। और एक इसके साथ आता है ब्रेकअप विद भी आ जाता है आपका। ब्रेकअप विद क्या होता है, झगड़े के बाद अलग हो जाना। ब्रेकअप विद मतलब क्वारल, कहते हैं कि भाई दो दोस्त थे, दोनों दोस्तों की अच्छी चल रही थी, पर एक झगड़े के बाद दोनों की क्या है, दोस्ती
खत्म होगी। दे ब्रेकअप विद ईच अदर। ब्रेकअप विद ईच अदर मतलब दोनों ने आपस में क्या कर लिया है, ब्रेकअप कर लिया। ब्रेकअप विद मतलब ईच अदर के साथ, ब्रेकअप का ही थोड़ा एक्सटेंशन है, ब्रेकअप विद ईच अदर, ठीक है। तो ये आपके क्या हो गए, ब्रेक के कुछ सिनोनिम थे। ब्रेक फ्रेजल वर्ब, इनको क्या बोलते हैं, फ्रेजल वर्ब। देखो ये कई बार नाउन की तरह यूज होती है, पर हम फ्रेजल वर्ब का मतलब क्या होता है, वर्ब, किसी वर्ब के साथ कोई प्रीपोजिशन लग के उसका क्या हो रहा है, मीनिंग बदल जा रहा है। जैसे ब्रेक डाउन का मतलब इमोशनली ब्रेक डाउन हो जाना, किसी चीज का रुक जाना। ब्रेकअप का मतलब क्या हो गया है, टर्मिनेट कर देना, कोई मीटिंग टर्मिनेट करना, कोई स्कूल टर्मिनेट करना, कोई स्कूल की छुट्टियां बढ़ा देना। ब्रेक ऑफ का मतलब कम टू एन एंड हो गया, अनसक्सेसफुल किसी भी मीटिंग का रिजल्ट आया है। ब्रेक आपका ब्रेक इनटू, देखो ब्रेक इनटू का मतलब एंटर बाय फोर्स होता है। कई बार पेपर में नहीं तो याद होना चाहिए, अभी तक तो नहीं आया पर आ सकता है आगे। ब्रेक ओपन का मतलब भी क्या होता है, ब्रेक इनटू। देखो ब्रेक इनटू की थोड़ी सी वाइड सेंस, ब्रेक ओपन का मतलब क्या है, तोड़कर खोल देना, ठीक है। ओपन बाय फोर्स, मुझे घर में एंटर के लिए ब्रेक इनटू कर दिया पर ताला तोड़ दिया जबरदस्ती, फोर्सफुली क्या कर दिया, ताले को तोड़ दिया, तो क्या कहेंगे, द रोबर्स ब्रोक ओपन दी लॉक, कि क्या किया है, ताले को तोड़कर खोल दिया गया है। तो मतलब उनसे क्या होता है, किसी भी वर्ब के बाद प्रीपोजिशन लगने से उनके मीनिंग बदल जाते हैं। आज हमने ब्रेक के पढ़े हैं, ब्रेक के अच्छे से याद करो। डेली बेस पे सिर्फ एक फ्रेजल वर्ब को ऐड करेंगे, याद करने में भी आसानी होगी और आपको वो बहुत जल्दी याद भी हो जाएंगे। तो ये थे आज के हमारी कुछ वर्ड्स। उम्मीद करती हूँ आपको वर्ड्स अच्छे से पसंद आए होंगे और फ्रेजल वर्ब भी अच्छे से समझ आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई तो जरूर लाइक कीजिएगा, पसंद आई गई है तो कमेंट करना भी मत भूलिएगा, और जब पसंद आई गई है तो शेयर भी करना मत भूलिएगा। चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर देना, और अपने क्विज के क्वेश्चन तो देखने ही है ना। क्विज के क्वेश्चन लास्ट क्विज जो हुई थी उसके आंसर मैं बता देती हूँ। एक तो था आपका लास्ट क्विज में क्वेश्चन था कि वेयर बीज आर केप्ट, उसका आंसर अपायरी हो जाएगा। और दूसरा था कि जो चीजें हमें हमारे एंसेस्टर से मिलती हैं, एंसेस्टर का मतलब होता है पूर्वज, एंसेस्टर का मतलब क्या होता है आपका, पूर्वज होता है। जो पेट मतलब एक लिखा था वंस फादर, जो हमें फादर से मिल रही है। फादर भी क्या हमारे पूर्वज है, हमसे पहले आए हैं, पूर्व में आए हैं, तो पूर्वजों से जो मिलता है उसको बोलते हैं हम पैट्रीमोनी। पैट्री वर्ड आपने पढ़ा भी था, पैट्री वर्ड हमने पढ़ा था कहाँ पे, जब हम मर्डर पढ़ रहे थे। पैट्रीसाइड का मतलब पिता की हत्या, तो पैट्रीमोनी मतलब पिता से मिलने वाली मनी, MONY, मनी से रिलेटेड ना, तो पिता से मिलने वाली संपत्ति। और वो संपत्ति कुछ भी हो सकती है, मनी हो सकती है, उनकी सांस्कृतिक हो सकती है, उनके कल्चर हो सकता है, उनके अच्छे गुण भी हो सकते हैं, अवगुण भी हो सकते हैं। संपत्ति तो आपकी संपत्ति है। आज के हम क्विज के क्वेश्चन मैं आपके लिए लिख देती हूँ। तो ये है आज के आपके क्विज के क्वेश्चन। हैजार्डस का मतलब क्या होगा, प्रिकेरियस, पैराडॉक्सिकल, परपेचुअल, पर्टिनेंट, और व्हाइल गिविंग एविडेंस इन कोर्ट शी, फिल इन द ब्लैंक्स, ब्रोक इनटू, ब्रोक डाउन, ब्रोक अप, ब्रोक आउट। इसके आंसर आपको कमेंट सेक्शन में जरूर ड्रॉप करने हैं, और वीडियो को देखते रहिए, शेयर करते रहिए, कमेंट करते रहिए, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन को भी जरूर दबाएं। अब अगली वीडियो में हम आपको कुछ और नए वर्ड साथ मिलेंगे, और जल्दी आपकी वॉइस की क्लास की एक्सरसाइज कल होने जा रही है, तो बी प्रिपेयर्ड फॉर दैट। तब तक के लिए धन्यवाद। पढ़ते रहिए, स्टे होम एंड स्टे हेल्दी। धन्यवाद।